रिकॉर्डिंग देवी आजकल चुप है, क्योंकि रिकॉर्डिंग देवी की जो पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है, उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। पड़ोसी ने जब वीडियो डाली तो पड़ोसी का रिप्लाई रिकॉर्डिंग देवी ने क्यों नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है अंशु को वो पूछती है कि तुम इसका जवाब दो, तुम उसका जवाब दो। जब तुमको पता था कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है तो तुम उस घर में कैसे रहती थी। कौन सा ऐसा ससुर है जो अपनी बीवी के साथ इतना गंदी हरकत करता है और तुम वहां पे गंदी हरकत करने रह लेती हो। और तो और एक चीज बताओ, उसके ससुर को उसकी सास को पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, व्लॉग शूट हो रहा है, तो क्या उसका ससुर जानबूझ के उसके साथ गंदी हरकत करता। ये सब कुछ प्री प्लान है ससुर को बदनाम करने के लिए कि भैया अभी जो कुछ प्रॉपर्टी के पेपर सपना को दिए गए हैं तो मथुरा के घर का भी उसको वो पेपर दे दिया जाए, जो कि सपना चाहती है कि पूरे का पूरा घर उसके नाम पे कर दिया जाए, जबकि उसमें उसके ससुर के भी पैसे हैं। और सपना को इतनी गड़बड़ क्या है। और सपना ने ये कहा कि मेरे घर ना आके वो अंशु के घर पहले गए। सपना ने आधी अधूरी रिकॉर्डिंग सुनाई। जब अंशु का ये वाला व्लॉग आया उसके बाद दूसरे दिन जो है सपना का भी व्लॉग आया। सपना ने खेत में बैठ के ये बोला था कि जब जा रहे थे वापस घर सास ससुर अंशु के घर से, तब आके बच्चों को मिल के गए, मैंने रुकने को बोला तब भी नहीं रुके। जब उससे पहले तुमको वहां पे समझाने के लिए मामा जी और मौसा जी आए थे, तब तुम उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसके ससुर को ही बदनाम करके भेजी हो, जिसका तुमने रिकॉर्डिंग कर रखा था वॉइस रिकॉर्डिंग। ठीक है, बदनाम करके भेज दी, उसका व्लॉग भी बना लिया, मगर वो व्लॉग अपलोड नहीं किए। अब वो व्लॉग को रखिए वैसे ही, जो उन लोगों को पता भी नहीं है वो व्लॉग बनाई है उन लोगों का। अब वो भी डालेगी जब उनको एक्सपोज करना है, उनका कुछ बदनाम करना है तब डालेगी। अब जो बातें अंशु ने बोली है कि भाभी जब हम कॉल कर रहे थे तुम कॉल नहीं उठा रही थी, तो यहाँ पे वापस उसने ये रिकॉर्डिंग की दूसरी बार कॉल करके, मैंने कॉल की तुमने क्यों नहीं उठाई, तो उसने बोला मैं चाय देने गया था, मैं कॉलेज गया था। अंशु आता जाता ही बोलती है खुद को। तो उसके बाद में सास से बात हुई, मगर अंशु ने एक बात अपने व्लॉग में बोली थी, जब मम्मी ने बात की तो तुमने मम्मी से लड़ाई की कि मत आना वहीं रहना, वो सुनाओ ना भाभी। तो जो सपना ने क्या की, अंशु की बातें सुन के रिकॉर्डिंग तो सुनाई, मगर थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनाई, पूरी नहीं सुनाई, एडिट करके काट दी। वाह भाई वाह, क्या चालाकी चली है डायन बहू ने। अब यहाँ पे बात सभी लोग यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट ये खाएगी सास को या ससुर को। अब वो सास देखो कुछ नहीं करेगी जब तक ससुर जिंदा है ना, तो सबसे पहले अब उस ससुर को खा रही है। ससुर को इस तरीके से जलील कर रही है, बदनाम कर रही है कि वो उसको हरेस करता था, वो उसको मोलेस्ट करता था, और उसको इस तरीके से बदनाम करके अंदर से झंझोड़ रही है, क्योंकि वो एक टीचर है। कल को उसके स्टूडेंट उनके ऊपर उंगली उठाएंगे कि भाई ये कैसा मास्टर है, वो लोगों को क्या मुंह दिखाएगा। इसीलिए उनके ससुर भी ना कुछ आके बीमारी लग के हार्ट अटैक या बीपी ज्यादा हो के वो मर जाए, फिर उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। सास के साथ वो कितना ही लड़ लेगी, और सास को क्या समझ में आएगा कि कौन सी पेपर क्या है, कैसे करेंगे, क्या करना है ना। तो ये फिर कब्जा कर लेगी। और जैसे रेखा ने अपने सास ससुर को लात मार के भगा दी, सपना की जेठानी ने सपना भी उनके साथ वैसे ही करेगी, है ना रिकॉर्डिंग देवी। ये सारा प्री प्लान तुमने बना रखा है ना। तुमने प्लान बनाया था, तुमने बोला था अंशु को कि चल अंशु हम यहाँ से निकलते हैं, तुम एक काम करना, तुम्हारे पापा को कॉल करके बुला लेना और तुम यहाँ से चली जाना, और मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से। तो उसने अंशु ने किसी को कुछ नहीं बोला, अपने पापा को कॉल की, अपने पापा को बुलाई और चले गए अपने घर। तो अंशु ने ये भी बोला भाभी ये बात भी मैंने किसी को नहीं बताई, जैसे आपने बोला मैंने वैसे मान गई। तो तुमने क्या बोला था यहाँ पे, सपना देवी ने क्या बोला, रिकॉर्डिंग देवी ने, कि अंशु के पापा को कॉल किया गया है, वो आ रहे हैं, अंशु को मुझसे दूर कर रहे हैं, अंशु मेरी बेटी है, अंशु को दूर कर रहे हैं, अंशु चली जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। यानी कि यहाँ पे भी अंशु का इस्तेमाल किया घर से बाहर जाने के लिए। पहले तो सूरज की रिकॉर्डिंग सुनाई, उसको वहां पे डिफेम किया, मर चुका है वो आदमी, वो इंसान, उसको बदनाम किया, है ना। और यहाँ पे देखो जब उसका अब यहाँ एक वो जो उसके ससुर की किस करने वाली फोटो आ रही है, तो ये खुद झुकी है जाके, ये खुद गई है, अब ये खुद मोलेस्ट करवा रही है अपने आप को अपने ससुर से, है ना। यहाँ पे मैं अलका देवी से बात पूछना चाहती हूँ, अलका मैडम
क्या, और रेखा मैडम से, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगी? जो वीडियोस, जो फोटोज डाली जा रही है कि उसके ससुर, हालांकि पीछे राजवीर बैठा हुआ है, उसकी सास है और उसका बाकायदा एक वीडियो बन रहा है ना? तो सपना क्यों झुकी जाके ससुर के सामने कि वो कह रही कि खुद को मोलेस्ट करवा रही है? तो मुझे यहाँ जवाब चाहिए आप लोगों का। यहाँ पे सपना ही है जो अंशु को बदनाम करी द रोड चैनल मैंने दिया करके, और खुद सपना ने ही अंशु को उस घर से निकाला है बहला फुसला के कि अब मैं चली गई, अंशु यहाँ पे रहेगी तो सारी प्रॉपर्टी कहीं अंशु के नाम पे ना चली जाए, इसी वजह से पहले अंशु को भेज देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे सूरज की रिकॉर्डिंग सुना के मैं अलग हो जाती हूँ। ये सारा कुछ जो है प्लानिंग थी। भाई सब लोग बुरे, ये अकेली सही है? सब लोग बुरे, अकेली सही? अभी उसको उस प्रॉपर्टी की जरूरत क्या है जबकि बच्चे छोटे छोटे हैं? क्या करेगी इस प्रॉपर्टी को लेकर? वैसे भी पता है कि वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी चले जाने के बाद सब कुछ इसका और इसकी बेटियों का ही होगा। उन्होंने साफ साफ बोला है जो तेरा था वो तुझे दे दिया है, उसकी जो भी खाली प्लॉट व्लॉट के पेपर से उसको दे दिया है। अभी जो बच्चियों के पिता का है और जो उनका है सास ससुर का, जो कि उन्हीं के नाम पे है ससुर के, उन्होंने ये बोला है कि मेरे मरने के बाद, हम दोनों के मरने के बाद वो बच्चियों का ही है, हम बच्चियों के नाम पे ही करके मरेंगे। उन्होंने वसीयत बना भी ली होगी या आगे बनाएंगे। अगर वो अभी बच्चों के नाम पे करेंगे तो वो डायरेक्ट, अभी बच्चे माइनर 18 साल के नहीं हैं, तो वो सपना के नाम पर ही प्रॉपर्टी होगी। क्या पता भाई कल के जैसे कि सूरज के मरने के बाद राजवीर से उसने दिल लगा लिया है, चक्कर खा खा के गिर रही थी जबकि सास ससुर राजी नहीं थे उस शादी को, तो सूरज के जाने के बाद राजवीर को पटा लिया और राजवीर भी चला गया। अब क्या पता आगे जाके किसी और से वो शादी वादी कर ले। क्यों नहीं हो रहा भाई? आजकल बहुत हो रहा है, जैसे जगत दीदी ने कर दिया, अभी आप देख रहे होंगे जगत दीदी का, तो आगे जाके कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं करेंगे? उसको हक है भाई, अब सपना को भी हक है अपनी जिंदगी जीने का, उसको भी जीवन साथी की जरूरत है, बच्चों के पिता की जरूरत है। क्या भरोसा उस पिता का कि प्रॉपर्टी के लालच में आके शादी कर ले, तो वो अपने पोतियों की सेफ्टी सोच रहे होंगे। तो ये फोटो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन मैडमों से यही पूछना चाहती हूँ, इन दोनों से, कि क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है? जो वीडियोस फोटोज जो दिख रही हैं, जो सपना झुकी हुई है, उसके ससुर जो उसके माथे पे चूम रहे हैं, तो वो जो है या उसके ससुर उसके ऊपर गए थे या वो खुद झुक के वहां पे गई थी? और जिसका बाकायदा से वीडियो और व्लॉग बन रहा है, वो चाह रहे थे कि वो उसको मोलेस्ट करे और उसका वीडियो बने और वो बदनाम हो जाए। वो खुद के व्लॉग में है जबकि वहां पे राजवीर बैठा हुआ है और कहता है कि राजवीर जी को भी ये बात पता है। अब ऐसे बोल रही है, अब कोई मरे हुए के पास जाके पूछ सकता है? नामुमकिन बात है। सब मनगढ़ंत बातें हैं और द रोड चैनल अंशु के पास है, अंशु के पास है, सब झूठ है। वो अभी भी सपना के ही पास है। तो गाइज मेरी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो किसी को पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।